बच्चों आज हम करने वाले हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे तक, ठीक है। और इससे पहले हमने कर लिया था, तो देखिए आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, फिगर में क्या क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। इट हैज गिवन, दिया है कि क्या दिया है, एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। तो प्रूव क्या करना है, इट इज टू प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी सिद्ध करना है कि, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एल एम हमें ये सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए करते हैं, ठीक है। किस ट्रायंगल में है, देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है, एल एम पैरेलल सी बी, ठीक है। और हमें देखिए क्या दिखाना है, ए एम अपॉन ए बी। तो ये जो है हम लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी, ए बाई बी पी टी, बाई बी पी टी थ्योरम। उसी तरह से देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी में दिया हुआ है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ये सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं बाय वही बीपीटी थ्योरम। हमने पढ़ा है कि अगर एक लाइन, अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड इन सेम रेशियो। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी है, यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए और ए इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट भी सेम ही है, जो थर्ड क्वेश्चन था वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है ए सी एंड डी ए पैरेलल है ए ई। देखिए यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें कह रहा है कि डी पैरेलल ए सी है और डी ए पैरेलल ए ई है। तो आपको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी अपॉन ए सी, ये हमें दिखाना है बच्चों। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, इट हैज गिवन, दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कौन सा ट्रायंगल है, देखते हैं। डी ई पैरेलल ए सी, डी ई ए वाला डी ई पैरेलल है ए सी का, ये ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी। तो लिखूंगा यहाँ पर, पहले दिया है मैं लिख लेते हैं कि डी ई पैरेलल ए सी एंड डी ए पैरेलल ए, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, इट इज टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, डी पैरेलल ए सी कौन सा ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए बी सी
कि अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ हमें कि डी ई क्या है, पैरेलल है ए सी का। तो जब भी पैरेलल होगा किसी ट्रायंगल में, कोई लाइन अगर किसी साइड का पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो हमें उसमें बीपीटी थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम जब लगेगा तो ये हो जाएगा बच्चों, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बाई बी पी टी फर्स्ट। जैसे देखिए ये पैरेलल है इसका, तो बाई बीपीटी, बीपीटी क्या कहता है कि इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन सॉरी इतना अपॉन इतना, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। चलिए अब देखते हैं दूसरा है हमारे पास डी एफ पैरेलल ए ही है, डी एफ पैरेलल ए ही है। तो जब डी एफ पैरेलल ए ही है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, डी एफ, देखिए ये जो डी एफ है वो पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल है। ये ट्रायंगल ए बना रहा है, ए एफ ई है, ये बना रहा है ए बी ई। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी ई में कि जो डी ई है, डी एफ सॉरी डी एफ है वो पैरेलल किसका है, डी एफ पैरेलल है ए ई का। ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है वो बी डी अपॉन ए डी बराबर बी अपॉन ई सी है, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी अपॉन ई सी, और यहाँ बी डी अपॉन ए डी बराबर बी अपॉन एफ ई है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डी पैरेलल ई क्यू एंड डी ए पैरेलल ओ आर। तो हमें दिखाना है ये पैरेलल क्यू आर, फिगर में देखिए दिया हुआ है डी ए पैरेलल है ओ क्यू का, और डी एफ जो पैरेलल है वो ओ आर का है। तो हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, हमें यही दिखाना है कि ई एफ पैरेलल, जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर का। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया हुआ है, डी पैरेलल ओ क्यू डी एफ पैरेलल ओ आर, इट इज टू प्रूव दैट, इट इज टू प्रूव दैट, करना है कि ये पैरेलल क्यू आर है, सिद्ध करना है कि, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, सिद्ध करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। देखिए अगर देखेंगे डी ई पैरेलल ओ क्यू, यानी कि हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ की, तो क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई डी पैरेलल है ओ क्यू का, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी, ठीक है। देखिए ये बोला पूरा ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ई डी यानी कि डी पैरेलल है ओ क्यू। तो जब भी पैरेलल होता है कोई लाइन, तो दो साइडों को, जो ये वाला साइड है ए और ए, इस साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अगर आप दूसरा देखेंगे बच्चों इधर, कि ये कह रहा है कि डी पैरेलल ओ आर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल पी ओ आर की, तो इसमें क्या है कि जो डी एफ है,
ओ पैरेलल है ओ आर का, और जब पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम लगता है ना। तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों हो गया ए बी बाई बी पी टी, ये हो गया आपका सेकेंड। यहां लिख लेंगे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ देखेंगे आप पी अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी अपॉन एम, यानी कि दोनों जगह पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा हमारा पी एफ डी एफ डी एफ, ये देखिए डी पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो अगर हम बात करें पूरे इन ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो यहाँ हमें मिल गया है पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर, क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चों, यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कि अगर किसी ट्रायंगल की क्या है, दो साइड अगर सेम रेशियो में है तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये हमने 6.2 थ्योरम पढ़ा है। तो यहाँ पर लग जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो देखिए नेक्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओ पी पर ए है पॉइंट, ओ क्यू पर ओ क्यू पर बी है पॉइंट, और ओ आर पर सी है पॉइंट रिस्पेक्टिवली, सच है ए बी पैरेलल पी क्यू है। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें सॉल्यूशन। ठीक है, और जो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए, इट हैज गिवन, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, आपका ए सी पैरेलल पी आर है। तो हमें दिखाना है कि बी सी, इट इज टू शो दैट, हमें दिखाना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर है, ये हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। अब आप देखें ए बी पैरेलल पी क्यू किस में है, तो जो ए बी है वो पैरेलल है किसका, पी क्यू का। ये ट्रायंगल बना रहा है पी ओ क्यू। यहाँ लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू का। तो जब भी कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो तो जो दो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये हो जाएगा हमारा ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। क्यों भाई, बाई बी पी टी थ्योरम लग गया, फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, अगला कहता है कि ए सी पैरेलल पी आर है। तो देखते हैं कि ए सी यहाँ है और ए सी पैरेलल किसका है, पी आर का। तो ट्रायंगल क्या बना रहा है, पी ओ आर। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर में क्या है, ए सी पैरेलल है पी आर का, ए सी पैरेलल क्या है, पी आर का। ये हो जाएगा ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया आपका सेकेंड। ये भी बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये पैरेलल है इसका, इसके दोनों साइड सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ओ ए अपॉन पी ए है, ये भी ओ ए अपॉन पी ए है, बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये दोनों जो है सेम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ओ बी अपॉन बी क्यू है, ओ सी अपॉन सी आर है कहाँ है? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर कौन से ट्रायंगल में है? ओ सी आर क्यू, ओ क्यू आर में। तो देखेंगे कि इन ओ क्यू आर, ठीक है, क्या है इसका जो साइड है दोनों, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का उल्टा। तो बीपीटी का उल्टा थ्योरम लग जाएगा बच्चों। बीपीटी का उल्टा थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम रेशियो में है, तो जो थर्ड साइड होगा, जो लाइन है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो वही यहाँ पे थ्योरम लग गया कि ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ सी अपॉन ओ सी आर सेम रेशियो में है, तो बी सी पैरेलल क्यू आर हो गया बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। हाँ जी, पूछना है कुछ बच्चों? तो और जो बच गया है 7, 8, 9 वो आप उसमें कर लेना होमवर्क में। और अगर कुछ नहीं समझ में आता हो और ऑनलाइन अगर आप हमारे वीडियोज देखते हैं तो कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।